तो गाइस, पहले तो सबको मेरी तरफ से दिवाली की काफ़ी सारी शुभकामनाएं। अम, आज हम देखने वाले हैं बाकी के सिंगल क्यूबिट गेट्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करें आउटर प्रोडक्ट से। पिछले क्लास में हमने देखा था हम एक्स गेट को कैसे बनाएंगे। आज हम देखेंगे बाकी के जो सिंगल क्यूबिट गेट्स रह गए उनको कैसे बनाएंगे। तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन कंप्लीट करने के लिए बात को बाकी के सिंगल क्यूबिट गेट्स का यहाँ पे जिक्र कर दे रहा हूँ। तो कौन से सिंगल क्यूबिट गेट्स होंगे हमारे पास? सिंगल क्यूबिट गेट्स हमारे पास होंगे एक्स गेट जो हमने देख लिया था, फिर जी, फिर वाई, फिर एक और स्पेशल गेट है हेडमा, पहले भी आप देख चुके हो शायद। उसके बाद एक फेस गेट होगा एस, और हम एक टी गेट भी लिख सकते हैं। फिर एक स्क्वायर रूट ऑफ नॉट गेट भी हो सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिंगल क्यूबिट गेट्स हैं जिनको आज हम देखेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी गेट पे। ठीक है, जी गेट। अब जी गेट को जी क्यों बोला गया, ये बात आती है क्वांटम मैकेनिक्स से, क्योंकि ये बेसिकली एक पॉली ऑपरेटर है जिसको हम पॉली जी गेट भी कहते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेट क्वांटम मैकेनिक्स से आता है क्योंकि ये ऑफन जब आप पहली बार स्पिन सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है। और ये पॉली ने दिया था। पॉली भी क्वांटम मैकेनिक्स के काफ़ी फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने दिया था, इसलिए ये पॉली है। तो इसको ऐसे भी नोट किया जाता है सिग्मा जेड। और सिमिलरली एक्स को सिग्मा एक्स, वाई को सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड जो है ये पॉली ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, तो जी गेट के केस में एक्चुअली क्या होता है, आपको एक ऐसा क्वांटम गेट बनाना होता है जो कि ज़ीरो को कहाँ पे लेके जाता है, ज़ीरो पे, लेकिन वन को ये लेके जाता है -1 पे। ठीक है, तो इस आधार पे आपको एक क्वांटम गेट बनाना है। तो अगर आपको याद होगा, जो तरीका था हमारा गेट बनाने का वो ये था कि अगर हमें पता है कि एक गेट बी स्टेट को ए पे लेके जा रहा है। ठीक है, इफ अ गेट टेक्स स्टेट बी टू ए, देन वी राइट इट इन द फॉलोइंग वे। कैसे लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं कि बी स्टेट को लेके जाता है कहाँ पे, ए पे। ओके, तो दिस गेट व्हेन ऑपरेट्स किसी भी स्टेट के ऊपर, तो वो क्या करता है बेसिकली, दिस गेट टेक्स स्टेट ए, सॉरी स्टेट बी टू स्टेट ए। और बाकी किसी के ऊपर भी अगर ये वाला गेट एक्ट करता है तो वो क्या दे देगा, जीरो दे देगा, वो कोई आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसा गेट बनाना है जीरो को जीरो पे लेके जाए लेकिन वन को -1 पे लेके जाए। ठीक है, ये बेसिकली जी गेट का काम है। तो क्या करेंगे हम, ज़ीरो को कहाँ लेके जाता है, ज़ीरो पे। ठीक है, और फिर वन को कहाँ लेके जाता है, -1 पर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर साइड पे ले आ रहा हूँ ताकि जगह बने। तो ये है हमारा ज़ीरो गेट। अब ये जो माइनस है यहाँ पे, इस माइनस को मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, 0 0 -1 1, राइट। अब इसका अगर हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर देखें तो 0 0 ऑपरेटर जो है वो कैसे दिखता है, यहाँ पे 1 रहता है, 0 0 0। और ये वन कैट वन ब्रा का जो ऑपरेटर होता है वो बाकी जगह पे 0 और यहाँ पे 1, राइट। तो ये मेरा कुल मिला के बन जाता है 1 -1 0 0। तो आपका जी गेट का जो स्ट्रक्चर है फाइनली वो ये है। जी गेट का स्ट्रक्चर फाइनली क्या है, जी इक्वल्स टू, अगर हम आउटर प्रोडक्ट के हिसाब से लिखेंगे तो ये है, और अगर हम मैट्रिक्स के हिसाब से लिखेंगे तो वो 1 0 0 -1 है, राइट। और इसका एक्शन अगेन क्या है,
ज़ीरो पे एक्ट करता है तो ज़ीरो पे कुछ कुछ नहीं करता, ज़ीरो को ज़ीरो पे ही लेके जाता है। और अगर ये 1 पे एक्ट करता है तो 1 को -1 पे लेके जाता है। अब मैं ये भी बता रहा था कि हमें प्लस और माइनस स्टेट पे भी इनका एक्शन देखना चाहिए, राइट? तो प्लस और माइनस स्टेट्स क्या थे? अगेन प्लस स्टेट जो था हमारा वो था 0 + 1/√2, ठीक है? और माइनस स्टेट जो था वो हमारा था 0 - 1/√2, राइट? 0 - 1/√2। तो ये चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हो खुद से। मैं यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ कि z अगर प्लस पे एक्ट करता है तो ये इसको माइनस में लेके चला जाता है, और z अगर माइनस पे एक्ट करता है तो ये इसको प्लस पे लेके चला जाता है, ठीक है? अब इसको वेरीफाई करना बहुत ही सिंपल है वैसे तो, आप अगर देखो तो। अगर यहाँ पे मैं z को ऑपरेट कराता हूँ प्लस पे, तो पहले z किसके ऊपर होगा? ज़ीरो के ऊपर। ज़ीरो के ऊपर एक्ट होता है तो ज़ीरो देता है, 1 के ऊपर एक्ट होता है तो -1 देता है, राइट? √2। और इधर z जब माइनस के ऊपर एक्ट होगा तो उसके लिए z पहले ज़ीरो के ऊपर एक्ट होगा, ज़ीरो देगा, माइनस ऑफ माइनस -1 पे एक्ट करेगा तो दो माइनस आ जाएंगे, राइट? क्योंकि खाली 1 के ऊपर से ही एक माइनस आ जाएगा, और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो और ये बेसिकली हमारा नेगेटिव स्टेट है। तो z प्लस क्या हो गया नेगेटिव, और z माइनस क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है? तो आप इस चीज़ को गौर कर सकते हो यहाँ पे कि एक्स गेट, जैसे हमने पहले देखा था, एक्स गेट क्या करता था? 0 को 1 बनाता था और 1 को 0 बनाता था, राइट? वही चीज़ z गेट दूसरे बेसिस में करता है, बोले तो प्लस और माइनस के केस में करता है। प्लस को माइनस में लेके जाता है और माइनस को प्लस में लेके जाता है, राइट? तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि z और x एक जैसे काम करते हैं लेकिन अलग अलग बेसिस पे। x नॉट गेट का काम करता है कंप्यूटेशनल बेसिस पे, बोले तो 0 और 1 के बेसिस पे x नॉट गेट का काम करता है। z भी नॉट गेट का काम करता है, लेकिन कौन से बेसिस पे? हेडमार्ट बेसिस पे, मतलब प्लस माइनस बेसिस पे, या फिर आपको डायगोनल बेसिस पे। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखने के लिए है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे थे? हम इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स भी देख रहे थे जी के, राइट? तो जी का जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हैं वो क्या क्या होंगे? वो आपको डायरेक्टली जी के 0 और 1 के ऊपर एक्शन से ही पता चल जा रहा है कि जी के जो आइगन वैल्यूज होंगे वो प्लस और -1 होंगे। आइगन वैल्यूज ऑफ जी क्या हो जाएंगे? +1 और -1 हो जाएंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स जो होंगे वो हो जाएंगे आपके 0 और 1, बोले तो 1 0 एंड 0 1, राइट? ठीक है, तो ये गई बात जी गेट की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगला गेट है हमारा वाई गेट। यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताऊंगा जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से मतलब यूज़ कर सकते हो, और मेरा काफ़ी फेवरेट है ये ट्रिक, ठीक है? तो ये ट्रिक ये कहता है कि, इस ट्रिक को मैं साइड में लिखता हूँ इधर। ट्रिक, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, और उसको अगर आप बेसिस स्टेट 1 0 के ऊपर एक्ट कराते हो तो क्या आ रहा है? आपका आ रहा है इसमें ए सी आ जाएगा ये, राइट? और अगर इस सेम मैट्रिक्स को आप 0 1 के ऊपर एक्ट कराओगे तो क्या आ जाएगा? बी डी, राइट?
और ये अगेन ये 1 0 का जो स्टेट है ये हमारा दिस इज नथिंग बट जीरो स्टेट, राइट, एंड दिस इज नथिंग बट वन स्टेट। तो गौर करने वाली बात है कि जो पहला um, पहला रो है, सॉरी पहला कॉलम है, वो क्या है, वो देखिए वो आउटपुट ही है जब वो गेट किसके ऊपर एक्ट करता है, जीरो के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, तो द फर्स्ट कॉलम क्या देता है, गिव्स द आउटपुट जब वो गेट किसके ऊपर एक्ट होता है, जब वो गेट एक्ट होता है जीरो पे। बंद आउटपुट, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आउटपुट ऑफ एक्शन ऑन जीरो स्टेट। ठीक है, उसी तरह सेकंड कॉलम जो होता है वो क्या देता है, आउटपुट ऑफ एक्शन ऑन वन स्टेट। तो इसी तरीके से मतलब अगर आप देखोगे तो आप एक 2x2 का मैट्रिक्स देखते ही, मतलब एक क्वांटम गेट को देखते ही उसके अंदर के जो एलिमेंट्स क्या क्या हैं, आप तुरंत बता सकते हो कि जीरो के ऊपर एक्ट करने से वो क्या देगा और वन के ऊपर एक्ट करने से वो क्या देगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि एक्स गेट जो था मेरा, ठीक है, एक्स गेट क्या था, वन, सॉरी, जीरो वन वन जीरो, राइट। और ये जब जीरो के ऊपर एक्ट करता था, बोले तो 1 0 के ऊपर एक्ट करता था, तो क्या दे देता था, हमारा सेकंड कॉलम, राइट। तो ये सॉरी सॉरी फर्स्ट कॉलम 0 1, और ये जब सॉरी ये क्या है, एक्स एक्टिंग ऑन जीरो, तो ये क्या हो गया 1, और एक्स जब हमारा 1 के ऊपर एक्ट करता था 0 1 1 0, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड कॉलम आ जाएगा आंसर पे 1 0, क्या गलत किया मैंने, 1 के ऊपर एक्ट करेगा तो सेकंड कॉलम आ जाएगा, यस 1 के ऊपर एक्ट करता है, एक सेकंड इसको लिखने में गलती करते हैं एक्चुअली। तो ये 0 1 के ऊपर जब एक्ट करेगा तो ये मेरा दे देगा 1 0, तो 0। और सिमिलरली फिर जी के केस में भी है, राइट, जी अगर जीरो के ऊपर एक्ट करता है मतलब 1 -1 0 0, जीरो क्या था 1 0, अगेन आउटकम क्या होगा, पहला पहला कॉलम ये होगा आउटकम, और इनफैक्ट आउटकम यही होता है, हमें पता है जीरो ही होता है, जीरो के ऊपर जी जब एक्ट करता है। और फिर जी जब एक्ट करेगा किसके ऊपर, 1 के ऊपर, तो 1 0 -1 0, तो हमें क्या मिलना चाहिए, सेकंड कॉलम आउटपुट में मिलना चाहिए, राइट। और इनफैक्ट हमें वही मिलता है 0 -1, जिसको कि आप लिख सकते हो -1, राइट। तो ये जो ट्रिक है ये काफ़ी यूज़ होता है, और आप इसको मतलब सिर्फ 2 क्यूबिट गेट के केस में नहीं, सॉरी सिर्फ सिंगल क्यूबिट गेट के केस में नहीं, आप 2 क्यूबिट गेट के केस में भी लगा सकते हो। अच्छा, अब हम इस ट्रिक के हिसाब से देखते हैं, तो अगर वाई गेट ये है, ऐसे डिफाइन होता है ये 0 0, तो आप तुरंत बोल सकते हो कि वाई गेट क्या करेगा, अगर जीरो के ऊपर एक्ट करेगा तो आई टाइम्स जीरो दे देगा, ठीक है। और अगर वो 1 के ऊपर एक्ट करेगा तो, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, अगर जीरो के ऊपर एक्ट करेगा वाई गेट, वाई अगर जीरो के ऊपर एक्ट करेगा तो क्या देगा, मेरा पहला कॉलम दे रहा है, पहला कॉलम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई टाइम्स 0 1 होगा, राइट। और 0 1 क्या है, 0 1 है 1, राइट। और वाई अगर 1 के ऊपर एक्ट करता है तो क्या देगा आंसर में, दूसरा वाला कॉलम, राइट। दूसरा वाले कॉलम को मैं क्या ले सकता हूँ, मैं -i को बाहर लिख के फिर 1 0 बोले तो 0, ओके। तो ये है y का एक्शन।
और इस हिसाब से मैं वाई के स्ट्रक्चर को कैसे लिख सकता हूँ, वाई के स्ट्रक्चर को फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये ज़ीरो को कहाँ लेके जा रहा है, ज़ीरो को ये आई टाइम्स 1 पे लेके जा रहा है, और ये 1 को कहाँ पे लेके जा रहा है, 1 को लेके जा रहा है माइनस आई टाइम्स 0 पे। तो मैं उस माइनस के लिए यहाँ पे इसको माइनस आई टाइम्स 0 पे, या फिर आई को मतलब वाई को मैं लिख सकता हूँ, आई को कॉमन ले लिया और फिर 1 0 माइनस 0 1, राइट। अब इस पूरी चीज़ को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। और अगेन इसको मैं 1 0 को खोल के लिखा जाए तो क्या होगा, 1 0 आपका 0 0 1 0 होगा, ठीक है। और 0 1 जो है वो क्या हो जाएगा, एक आई था वो हो जाएगा, सॉरी आई किधर था, हाँ यार आई बाहर था, तो मैं इसको आई को बाहर लिखता हूँ, आई को बाहर लिखता हूँ। 1 0 जो है वो देता है आपको 0 0 1 0 देता है, और 0 1 जो होता है वो आपको देता है 0 1 0 0, ठीक है। तो इससे भी आपको वही मैट्रिक्स मिलता है बेसिकली, आई आई 0 आउटर प्रोडक्ट के हिसाब से हमने लिख के देखा। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे दो तरीके का गेट कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। एक कि हमें मैट्रिक्स पता है गेट का, और हम देख रहे हैं कि उसका एक्शन क्या होगा, और फिर उस एक्शन से हम उसका आउटर प्रोडक्ट लिख सकते हैं, आउटर प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया हमारा आउटर प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये भाई साहब। दूसरा, अगर हमें गेट का एक्शन पता हो कि वो 0 और 1 के ऊपर कैसे एक्ट कर रहा है, तो हम वो जान के भी उसका आउटर प्रोडक्ट लिख सकते हैं, और उस आउटर प्रोडक्ट से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो हम दोनों कर सकते हैं। हमें गेट का स्ट्रक्चर पता हो तो हम उसको एक्शन में बदल सकते हैं, या फिर गेट का हमें अगर एक्शन पता हो तो हम एक्शन को फिर गेट के स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वाई गेट, और हमने ये भी देख लिया कि हमारा जो ट्रिक है वो ट्रिक कैसे काम करता है। ओके, तो हमने देख लिया एक्स गेट, वाई गेट, जी गेट। नेक्स्ट हम देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट गेट जो कि है हैडमार्ड गेट। ओके, स्लाइड पे चले जाओ। अगला है हमारा हैडमार्ड गेट। हैडमार्ड गेट का खासियत क्या है, ये 0 को सुपर पोजिशन में लेके जाता है, 1 को भी सुपर पोजिशन में लेके जाता है। मतलब ये 0 को कहाँ पे लेके जाता है, 0 प्लस 1 बाय रूट 2, और ये 1 को कहाँ पे लेके जाता है, 0 माइनस 1 बाय रूट 2। पहले क्या होता था बाकी के तीनों में, पॉली एक्स वाई जी पे, वो या तो 0 को 0 में लेके जाए, फिर 0 को 1 में लेके जाएगा, या फिर 0 को माइनस आई टाइम्स 1 में लेके जाएगा, कुछ भी, लेकिन वो एक ही में लेके जाता था। लेकिन हैडमार्ड के केस में वो दो के सुपर पोजिशन में लेके जाता। सुपर पोजिशन मतलब क्या, मतलब आधा टाइम वो 0 में रहेगा, आधा टाइम वो 1 में रहेगा, राइट। यहाँ पे 1 बाय रूट 2 है, हाँ 1 बाय रूट 2 है, इसलिए वो आधा टाइम, बिल्कुल आधा, क्योंकि 1 बाय रूट 2 का जो स्क्वायर है वो बताएगा कि कितना प्रोबेबिलिटी है आने का। तो 1 बाय रूट 2 का प्रोबेबिलिटी, 1 बाय रूट 2 से प्रोबेबिलिटी कितना पता चलता है, उसका स्क्वायर बोले तो हाफ, तो हाफ टाइम ये 0 में रहेगा, हाफ टाइम 1 में रहेगा। और इसलिए हम क्या क्या कहते हैं कि हैडमार्ड जो है वो 0 और 1 को सुपर पोजिशन में लेके जाता है, दोनों की। सॉरी, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। और फिर और कॉम्पैक्ट वे में मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एच गेट जो है वो 0 को प्लस में लेके जाता है, क्योंकि ये 0 प्लस 1 बाय रूट 2 को हम कौन से नोटेशन पे नोट करते हैं, प्लस से। और ये 0 माइनस 1 को, मतलब 1 को 0 माइनस 1 में लेके जाता है, बोले तो 1 को माइनस में लेके जाता है, राइट।
और इंटरेस्टिंगली आप चेक कर सकते हो हेडमार्ट गेट का एक्शन प्लस और माइनस के ऊपर क्या होता है। हेडमार्ट गेट का जो एक्शन है प्लस के ऊपर क्या होता है और माइनस के ऊपर क्या होता है। क्योंकि हमने कंपटीशन बेसिस पे तो देख लिया था, मतलब ज़ीरो पे देख लिया हमने कि वो प्लस पे लेके छोड़ता है, और वन पे हमने देख लिया कि वो माइनस पे लेके छोड़ता है। प्लस के ऊपर देख लेते हैं। प्लस के ऊपर हम देखने के लिए हम डायरेक्ट इसके आउटर प्रोडक्ट को उसके ऊपर एक्ट करा सकते हैं, राइट। या फिर दूसरा तरीका क्या है, हम ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं एच प्लस। तो मैं इसको बोल सकता हूँ हेडमार्ट प्लस को मैं अगेन 0 प्लस 1/√2 के कॉम्बिनेशन में लिखता हूँ, ठीक है। मतलब एच एक बार 0 के ऊपर एक्ट हो जाएगा, फिर एच एक बार 1 के ऊपर एक्ट हो जाएगा, और फिर √2, राइट। फिर 0 के ऊपर अगर एक्ट होता है तो अगेन 0 प्लस 1/√2 देता है, और 1 के ऊपर एक्ट करता है तो 0 माइनस 1/√2 देता है, और एक √2 हमारे पास पहले से था, राइट। अब इस चीज़ को अगर हम करेंगे तो देखो 0 0 वाले टर्म रह जाएंगे दो ठो, और 1 1 वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक 1 कैट है एक -1 कैट है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ एच प्लस जो है बेसिकली वो क्या दे रहा है, 1/2 टाइम्स 0, ठीक है, जो कि बेसिकली बन गया 1 0। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि एच प्लस जो होता है वो 0 देता है, और एच माइनस जो होता है वो देता है 1। ये चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये है वो इंटरेस्टिंग बात, क्या कि एच जो है वो कंप्यूटेशनल बेसिस से आपको लेके जाता है हेडमार्ट बेसिस पे या फिर डायगोनल बेसिस पे, एंड वाइस वर्सा वो डायगोनल बेसिस पे आपको कंप्यूटर बेसिस पे लेके आता है। तो अगेन इस चीज़ को ही हम यहाँ पे गौर कर रहे हैं, राइट, कि एच क्या कर रहा है, कंप्यूटेशनल बेसिस को हेडमार्ट बेसिस में लेके जाता है, और हेडमार्ट बेसिस आपको कंप्यूटेशनल बेसिस में लेके जाता है। मतलब 0 और 1 को प्लस और माइनस में बनाता है, और प्लस और माइनस को वो 0 और 1 बनाता है। हाँ, तो मैं इसको यहाँ पे एक और कलर से लिख देता हूँ कि हमारे पास अगर कंप्यूटेशनल बेसिस है और दूसरी तरफ है डायगोनल बेसिस, लेट्स से, या फिर हार्डमार्क बेसिस, कुछ भी बोलो, तो एच क्या करता है, कंप्यूटेशनल बेसिस से हार्डमार्क में लेके जाता है, और हेडमार्क से कंप्यूटेशनल बेसिस में लेके जाता है। तो इसको इसीलिए इन दोनों के बीच का मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो कि हेडमार्क गेट जो है वो कंप्यूटेशनल और डायगोनल के बीच फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज कैपिटल as a Fourier transform between the two bases. Okay. तो ये था कि हेडमार्क गेट कैसे आपको 0 को प्लस पे लेके जाता है, प्लस को 0 पे लेके जाता है, 1 को माइनस पे लेके जाता है, माइनस को 1 पे लेके जाता है। अच्छा, अब हेडमार्क गेट के आइगन स्टेट्स और आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज and eigenvectors of H gate। अगेन ये सिंपल ही होगा क्योंकि आपको पता है H का जो स्ट्रक्चर होगा वो 1/√2 1 1 1 -1 ही होगा। तो इससे आपको दो ऐसे स्टेट्स निकालने होंगे
जहाँ पे जिनके ऊपर वो एक्ट कर रहा होगा, तो एक में शायद प्लस दे रहा होगा, एक में शायद माइनस आइगन वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पे बताने के लिए, जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कंप्यूटेशन और डायगोनल बेसिस के ऊपर ये कन्वर्ट करता है, तो यहीं पे एक और चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप एच ये करोगे तो, अच्छा मैं इसको अलग से थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो हम देखेंगे कि हेडमार्ट गेट जो है एज अ बेसिस ट्रांसफॉर्मर देखिए, कई बार हम लीनियर अलजेब्रा में क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ए को हम बी बनाते हैं, यहाँ पे लेट्स से ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी ई का डायगोनल वर्जन है, तो हम एक क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं उस पे, राइट। और ए जो है वो डायगोनल में कन्वर्ट हो जाता है बी में। अब फिर बात होती है कि एस क्या होता है, एस एस को आपको फिर उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ए के आइगन वेक्टर्स वगैरह लेके, राइट। तो ये होता है आपके लीनियर अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रिक सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मर, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म। इसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, आपके पास एक ऑपरेटर होता है और फिर उस ऑपरेटर को आप उसके ऊपर कुछ सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म करके उसको कुछ और ऑपरेटर बनाते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर आपके पास एक्स ऑपरेटर है फिर एक्स गेट है, उसको आप ये करो, यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट हो जाएगा, मतलब ट्रांसपोज भी होगा और फिर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होगा, ठीक है। सॉरी कॉन्जुगेट बोला था मैं, उसका एडजॉइंट हो जाएगा। ये अगर करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा जी, ठीक है। और अगर आप ये करोगे जी के साथ करोगे एच जेड जी, तो ये मिलेगा एक्स, ठीक है। और ये वही चीज़ है कि ये आपको मतलब कंप्यूटेशनल बेसिस से डायगोनल पे लेके जाता है और डायगोनल से कंप्यूटेशनल बेसिस पे लेके जाता है। तो आप इसको बोल सकते हो ये एक्स और जी बेसिस के बीच ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। एंड इस दिस इज सेम एज दिस जेड एच इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि एच डैगर जो है वो एच है, आप ये बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। वन 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 माइनस वन, तो इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर तो कुछ है ही नहीं, तो कॉन्जुगेट लेने के बाद ये बिल्कुल सेम रहेगा और ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये एकदम सेम रहेगा। तो एच डैगर एच है। इनफैक्ट हम जितने क्वांटम गेट्स लेंगे सब ऐसे ही होंगे, क्या बोलते हैं इसको, ये भूल जाता हूँ मैं, जब हर्मिशन, एग्जैक्टली कितना फूल हुआ है, एनीवे हाँ। तो हर्मिशन, हर्मिटिसिटी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर्मिटिसिटी जो है प्रिवेल्स थ्रू आउट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके बाकी के जो गेट्स हैं वो भी हर्मिशियन होंगे, एक्स और एक्स डैगर सेम होगा, जी और जी डैगर सेम होगा, वाई और वाई डैगर भी सेम होगा, ठीक है। और हर्मिटिसिटी प्रिवेल्स का दूसरा मतलब क्या हो सकता है कि जो आइगन वैल्यूज हैं वो रियल होंगे। और ये क्वांटम मैकेनिक्स आपसे डिमांड करता है, क्योंकि कोई जो ऑपरेटर है आप उस ऑपरेटर को मापना चाहते हो और मापने के बाद अगर वो रियल वैल्यू नहीं दे रहा तो फिर कुछ मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है। इसलिए टू हैव रियल आइगन वैल्यूज आप ऐसे ही मैट्रिक्स लेते हो, ऐसे ही क्वांटम गेट लेते हो जो कि हर्मिशियन हो, ठीक है। तो ये गए कुछ हेडमार्ड एक्स और जी के बारे में। हाँ, दो और आइडेंटिटी जो कि काफ़ी सिंपल है, आप चेक कर सकते हो, एच एक्स इक्वल्स टू जेड एच और एच जेड इक्वल्स टू एक्स
एच, राइट। यहाँ से यहाँ पे आना मतलब आप इस आइडेंटिटी को यूज़ करके भी यहाँ पे पहुँच सकते हो डायरेक्टली। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो कि बोले तो हेडमार्ट एक्स और जी को कैसे कहाँ पे लेके जाता है, ठीक है। और फिर ये एच टैगर। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है, और हमारे पास हेडमार्ट गेट भी हो गया। हाँ, अब हम देखेंगे बाकी के जो दो गेट रह गए, एक एस गेट और एक टी गेट, ठीक है। तो मैं ब्रीफली लिखता हूँ। एस गेट क्या है? एस गेट का स्ट्रक्चर होता है आपका 1 0 0 ई पावर आई पाई बाई 2, ठीक है। अब देखो वही सेम रूल हम अप्लाई करेंगे। कौन सा? कि पहला कॉलम जो है वो क्या बताता है, वो जीरो वेक्टर के ऊपर एक्शन बताता है, और सेकंड कॉलम जो है वो क्या बताता है, वो वन वेक्टर के ऊपर एक्शन बताता है। तो एस को अगर मैं जीरो के ऊपर एक्ट कराता हूँ तो वो क्या दे देगा, यहाँ के हिसाब से 1 0 वाला वेक्टर देगा। 1 0 वाला वेक्टर बोले तो क्या है, 0। और एस अगर 1 के ऊपर एक्ट होगा तो वो क्या दे देगा, ई पावर आई पाई बाई 2 टाइम्स 0 1 वेक्टर, मतलब 0 1, और 0 1 क्या है आपका, 1 है। और ई पावर आई पाई बाई 2 जो है वो क्या है, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, राइट। cos 90 आपका हो जाता है 0, और आई टाइम्स साइन 90 हो जाता है आपका 1। तो ये बेसिकली हो जाता है आई, ओके। तो हम लिख सकते हैं कि जो एक्स का एक्शन है वो 0 के ऊपर 0 होता है, लेकिन वो 1 के ऊपर जब एक्ट करता है तो वो हमें एक फेस दे देता है, जो फेस की नथिंग बट आई होता है, आई टाइम्स 1, ठीक है। आप इसी तरीके से एस का एक्शन प्लस और माइनस के ऊपर भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ टाइम की वजह से। दूसरा, मैं एस का एक कोरोलरी फेस गेट भी लिख सकता हूँ एस जैसा, जो कि क्या करे, एस के जैसा ही काम करे। मतलब यहाँ पे देखिए एस क्या कर रहा है, एस ई पावर आई पाई बाई 2 जोड़ रहा है, राइट, 1 के ऊपर। इसको हम अक्सर एक फेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो टर्म है जो इसको जोड़ रहा है, मतलब ये जो पावर है 1 के आगे जो कुछ जोड़ रहा है, ये इसको हम अक्सर फेज भी बोलते हैं। क्यों फेज बोलते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम बाद में बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जान जाइए कि ये बस एक 1 के आगे कुछ फैक्टर जोड़ता है जिसको हम फेज बोलते हैं। तो हाँ, अब एस गेट को अगर हम जनरलाइज करेंगे तो हम फेज गेट लिख सकते हैं। मैं इसको अभी के लिए नाम दे देता हूँ पी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 0 और 0 ई पावर कोई भी मतलब एंगल थीटा, वहाँ पे एंगल पाई बाई 2 था, राइट। तो फिर फेज गेट का क्या होगा कि 0 के ऊपर एक्ट करेगा तो सेम है, लेकिन अगर ये भाई साहब 1 के ऊपर एक्ट करेंगे तो आपको एक फेज मिल जाता है ई पावर आई थीटा टाइम्स 1, ठीक है। तो ये है एस गेट। और इसको आप, हाँ, एक और गेट हम एस के तरह है जिसको हम टी गेट बोलते हैं। और टी गेट के केस में क्या है, टी गेट के केस में बस जो फेज है वो अभी पाई बाई 4 हो जाता है, ठीक है। तो टी गेट क्या है, 1 0 0 ई टू द पावर आई पाई बाई 4, ठीक है। और ई पावर आई पाई बाई 4 पहले हम निकाल लेते हैं, ये कितना होता है, ये होता है cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन बाई 4, आई साइन पाई बाई 4, और पाई बाई 4 का वैल्यू होता है साइन और कॉस दोनों का पाई बाई 4 एंगल के लिए वैल्यू होता है 1/√2। तो ये बन जाता है 1/√2 प्लस आई टाइम्स
1/√2, ठीक है। या फिर कहो 1+i/√2, ठीक है। तो टी गेट का एक्शन क्या होगा? टी गेट का एक्शन अगेन 0 के ऊपर एक्ट होगा तो 0, और 1 के ऊपर एक्ट करेगा तो कितना फेस देगा? ये π/4 का फेस देगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों के एक्शन से डायरेक्टली हम दोनों के बीच एक रिश्ता भी निकाल सकते हैं। इनफैक्ट दोनों के मैट्रिक्स को भी अगर आप कंपेयर करोगे तो आप ये लिख सकते हो कि टी का स्क्वायर ले लोगे तो वो बेसिकली एस बन जाएगा, राइट। एस इक्वल्स टू टी स्क्वायर। और ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी सा है क्या, कि टी का स्क्वायर अगर आप ले लोगे तो वो बन जाएगा एस, ठीक है। कुछ कुछ और आइडेंटिटी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप एस का स्क्वायर लोगे तो आपको मिल जाएगा जी, ठीक है। और आप और कुछ कुछ आइडेंटिटीज चेक कर सकते हो अपने खुद के प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्जांपल एस स्क्वायर तो जी हो गया, टी स्क्वायर एस हो गया। अगर आप टी के थ्रू ट्रांसफॉर्म करते हो एक्स को तो आपको मिलता है एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 2। एक्स और वाई यहाँ पे गेट है जो हमने देखा। और टी के थ्रू अगर आप जेड को ट्रांसफॉर्म करते हो, मतलब टी यहाँ पे एक सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जैसा काम कर रहा है जेड के ऊपर, तो आपको मिलता है क्या, खाली जी, ठीक है। और अगर आप टी के थ्रू वाई को ट्रांसफॉर्म कराते हो, मतलब टी वाई टी डैगर, तो आपको मिल जाता है y माइनस एक्स बाई √2। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ऑपरेटर्स को सुपरपोजिशन में लेके जा रहा है, राइट। सिमिलरली हम s के थ्रू भी ट्रांसफॉर्मेशन करा सकते हैं, ओके। तो एस एक्स एस डैगर क्या करता है, ये x को y पे लेके जाता है। एस वाई एस डैगर क्या करता है, ये मैं बस कहीं से देख के छाप रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं याद है ये, पर ऑफ कोर्स हम ये रिजल्ट्स को डिराइव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। और एस अगर जेड के ऊपर एक्ट करता है तो, सॉरी ये एक्स है यहाँ पे, oops, क्या हो गया भाई, हाँ। तो एस वाई को कहाँ पे लेके जाता है, माइनस एक्स पे लेके जाता है। और एस जेड को कहाँ पे लेके जाता है, जेड को लेके जाता है जेड पे ही, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, मतलब उतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस के लिए इन सबको देख सकते हो। तो हमने कौन से गेट्स देख लिए, हमने देख लिया एक्स वाई जी गेट, तीनों पॉली गेट्स। हेडमार्ट गेट देखा, एस गेट देखा, टी गेट देखा। और हाँ, ये है इम्पॉर्टेंट कुछ सिंगल क्यूबिट गेट्स। स्क्वायर रूट ऑफ नॉट गेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। हम बाद में कुछ कुछ और आइडेंटिटीज करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। पर क्या क्या इम्पोर्टेंट है इन गेट्स का जो, हाँ तो मैं लिख दे रहा हूँ कि गेट्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। मैं इसको दूसरे कॉलम में लिख दे रहा हूँ। कोई भी एक क्वांटम गेट होगा हमारे पास, तो हमें क्या क्या उसका पता होना चाहिए। उसका जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, राइट, मतलब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है या फिर आउटर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, जो भी है एक ही बात है। और अगर आपको एक बार मैथमेटिकल स्ट्रक्चर उसका पता हो गया तो आपको उसके आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स भी पता हो जाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको उसका एक्शन पता हो जाए चल जाएगा, एक्शन ऑन कंप्यूटेशनल बेसिस। और फिर आप चाहो तो डायगोनल बेसिस पे भी उसका एक्शन पता कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटेशनल बेसिस पे उसका एक्शन जानना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हम ज़्यादातर कंप्यूटेशनल बेसिस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप ये भी देख लो कि वो कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा एक्स वाई जी को, ठीक है। तो इट्स ट्रांसफॉर्मिंग नेचर।
ठीक है। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे नहीं बताया हूँ, वो है उस गेट का स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन थ्योरम। जो कि आप उसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के थ्रू आप पता कर सकते हो। स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन थ्रू में उसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से पता चल जाएंगे। ठीक है। और मैं ब्रीफली यहाँ पे स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन थ्योरम को मेंशन भी कर देता हूँ। ये क्या है? सिंपल ही है। ये कहता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को, मतलब खास करके हम इन गेट्स के मैट्रिक्स को या फिर ऑपरेटर्स के मैट्रिक्स को उनके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, जो कि इस तरीके से होगा। अगर हमें एक ऑपरेटर पता हो ओ एक ऑपरेटर है और उसके लेट्स से आइगन वैल्यूज जो हैं, उसके लेट्स से दो आइगन वैल्यूज हैं, लेट्स से लैम्डा 1 लैम्डा 2, बहुत सारे हैं, लेट्स से लैम्डा आई नाम दे देता हूँ मैं इसलिए, जहाँ पे आई स्टैंड्स फॉर 1 2 3 4 जो भी है। तो आइगन वैल्यूज लेट्स से लैम्डा आई हैं और लेट्स से कि इसके आइगन वेक्टर जो हैं मान लिया जाए कि वो हैं लैम्डा आई कैट। मैं यहाँ पे बस नोटेशन के लिए लिख रहा हूँ। तो मैं ओ को क्या लिख सकता हूँ? ओ को मैं एक समेशन लिख सकता हूँ उसके आइगन वेक्टर्स के आउटर प्रोडक्ट का। ठीक है। तो ओ क्या हो जाएगा? ऑपरेटर, वो उसका समेशन हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है। इसको और कंप्लीट के लिए मैं मतलब पहला पहला आइगन वैल्यू टाइम्स आपका पहला आइगन वेक्टर प्लस पहला आइगन वेक्टर का आउटर प्रोडक्ट, फिर दूसरा आइगन वैल्यू टाइम्स दूसरा आइगन वेक्टर का आउटर प्रोडक्ट, और फिर ये चलता जाएगा आपका आखिरी तक। अगर वो n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा तो लैम्डा n। ठीक है। तो ये है स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन थ्योरम। और इसी तरीके से आप किसी भी क्वांटम गेट को लिख सकते हो अगर उसको उसका आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर पता है, तो उसी से ही आप उस गेट का आउटर प्रोडक्ट लिख सकते हो। राइट। हाँ, स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन। और स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रल क्यों नाम पड़ा? और लीनियर अलजेब्रा में स्पेक्ट्रम का मतलब होता है उसके जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स होते हैं उन्हीं को ही स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन क्योंकि मैट्रिक्स को हम किन के समेशन में लिख रहे हैं, उनके आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज के सम में लिख रहे हैं, या फिर ये कहो कि एक मैट्रिक्स को हम डिकम्पोज कर रहे हैं, उनके सम में लिख रहे हैं, मतलब उसमें उसको तोड़ के लिख रहे हैं, तो इसलिए वो स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन हो गया। और इसी सेम यहाँ पे आप इसी सेम ओ को यूज़ करके आप अपना एक्स वाई जी एच एस टी इन सारे क्वांटम गेट्स को हम लिख सकते हैं। और खाली ये सिंगल क्यूबिट गेट्स बोल के नहीं, हम 2 क्यूबिट गेट्स के लिए भी ये लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम 2 क्यूबिट गेट्स को कैसे लिखेंगे। तो हाँ, सिंगल क्यूबिट गेट का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। मैं क्विकली रिकैप कर रहा हूँ। नीचे से जाते हैं, सामने स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन थ्योरम देखा जहाँ पे हम किसी भी मैट्रिक्स को उसका आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं। एक क्वांटम गेट्स को जानने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? उसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, या तो आउटर प्रोडक्ट के रूप में या फिर मैट्रिक्स के रूप में। और फिर एक्शन ऑन कंप्यूटेशनल बेसिस की, वो तो उसी से ही पता चल जाएगा, राइट, कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ट्रिक हमने देखा कि मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम होता है वो क्या बताता है? वो उस मैट्रिक्स का एक्शन बताता है जब वो जीरो स्टेट पे एक्ट करे। और उस मैट्रिक्स का दूसरा स्टेट क्या बताता है कि वो कौन सा आउटपुट देगा जब वो वन स्टेट पे एक्ट करेगा। ठीक है। इसी सेम ट्रिक से हम किसी भी क्वांटम गेट का एक्शन 0 और 1 पे बता सकते हैं जस्ट बाय नोइंग इट्स मैट्रिक्स। और फिर ये कुछ कुछ आइडेंटिटीज हैं। टी और एस गेट काफ़ी लिट रहेंगी क्योंकि टी गेट का अगर आप स्क्वायर लोगे तो आपको एस मिल जाएगा। एक फेज गेट है जो क्या करता है, ई पावर आई थीटा का फेज इंट्रोड्यूस करता है 1 वाले स्टेट पे, 0 वाले स्टेट पे ये कुछ नहीं करता। ठीक है। तो हाँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फेज गेट क्या करता है। आपका अगर एक क्वांटम स्टेट है जो कि मान लो 0 + 1 बाय √2 में होगा सपोज, तो ये इसको कहाँ पे लेके चला जाएगा?
1/√2 था पहले से, 0 प्लस e⁻⁵ 1। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये एक अपना अलग से फेस दे देता है उस क्वांटम स्टेट को। ठीक है, जो कि सुपरपोजिशन में काफ़ी मदद करता है। इसको हम अलग से अच्छे से देखेंगे, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है इंटरफेरोमेट्री में, क्वांटम सेंसिंग में, इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो ये था टी गेट और एस गेट के बारे में। और फिर हमने हेडमार्ट गेट के बारे में काफ़ी बात किया। ये एक फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरह काम करता है कंप्यूटेशनल बेसिस और डायगोनल बेसिस के बीच। एक्स को एच स्पेस में लेके जाता है, एक्स को जी स्पेस में लेके जाता है और जी को एक्स स्पेस में लेके जाता है, राइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंटली ये सुपरपोजिशन बना के देता है, 0 को प्लस में लेके जाता है और 1 को माइनस में लेके जाता है। और फिर हमने देखा था ये वाला ट्रिक तो बता दिया मैंने, वाई गेट और जी गेट भी देखा था। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है क्या, डिस्कशन ऑन द बेसिक कंस्ट्रक्शंस ऑफ सिंगल क्यूबिट गेट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे कि 2 क्यूबिट गेट्स क्या होंगे, हमें उनको कैसे बनाना है, उसके लिए हम बेसिस क्या चूज़ करेंगे, वगैरह वगैरह। तो फिर से हैप्पी दिवाली सबको, खूब मज़े करो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड। बाय।